नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौशिक एजुकेशन में। आज की साइकोलॉजी का टॉपिक है अधिगम पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। अधिगम के कम से कम 10 पार्ट बनेंगे। पार्ट प्रथम है आज, लगभग 15 क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अधिगम ऐसी प्रक्रिया है। हाँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहला प्रश्न है, अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार का अभ्यास व प्रशिक्षण द्वारा जन्म होता है। अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार का अभ्यास व प्रशिक्षण द्वारा जन्म होता है। उपरोक्त परिभाषा दी है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? स्किनर, किंगस्ले व गेरी, हिलगार्ड या क्रोनिको। परिभाषा दी है ऑप्शन नंबर 2, किंगस्ले एवं गेरी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। उक्त कथन या उक्त परिभाषा किसने दी है? स्किनर, गिलफोर्ड, लिखने में हो गया है गिलफोर्ड, वुडवर्थ और डेनियल। तो इसका आंसर आएगा गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम के हार्मिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। मैकडूगल, थ्रस्टन, फ्रायड या पावलोव। तो अधिगम के हार्मिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर 1, मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम प्रक्रिया और परिमाण दोनों है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। और चौथी है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया, मतलब सब जगह सीखते हैं, हर कोई सीखता है। तो चौथे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, अधिगम एक प्रक्रिया तो है लेकिन परिमाण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, थायरनडाइक के किस नियम के आधार पर अधिगम के लिए किसी व्यक्ति का मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार होना आवश्यक है? प्रभाव का नियम, साहचर्य का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तत्परता का नियम। नियम के आधार पर किसी व्यक्ति तभी सीखता है जब वो मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम के तल उपागम, नितल उपागम और कार्यनीति उपागम के प्रतिपादक कौन है? स्किनर, थायरनडाइक, फेरेंस मर्टन या इवोनोव्स्की। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, फेरेंस मर्टन ने अधिगम के जो उपागम है, 3 उपागम बताए थे, तल उपागम, नितल उपागम और कार्यनीति उपागम। तल उपागम में रटकर, नितल में अर्थ ग्रहण करके और कार्यनीति उपागम में दोनों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की किस विचारधारा के अनुसार अधिगम उसी अवस्था में होता है जब अपेक्षित वातावरण उपलब्ध हो तथा जिसमें भावनाओं, चिंतन तथा कार्य को मात्र व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहार के रूप में स्पष्ट किया जाता है। तो ये किस विचारधारा से संबंधित है? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निमित्तवादी या रचनावादी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिस्थापक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? ऑप्शन है थायरनडाइक, पावलोव, गुथरी या हल। ऑप्शन नंबर 2, पावलोव। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को ही प्रतिस्थापक सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत जिसके नाम है वो। क्वेश्चन नंबर 9, इवान पेट्रोविच पावलोव, आई.पी. पावलोव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव का जो सिद्धांत है वो थायरनडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो साहचर्य नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या आत्मीकरण का नियम। तो ये होगा आंसर नंबर 1, साहचर्य का नियम। क्वेश्चन नंबर 10, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में जब अनुबंधित उद्दीपक की शुरुआत, ये मिसप्रिंट है, अनुबंधित उद्दीपक की शुरुआत अनानुबंधित उद्दीपक से पहले होती है तो इसे क्या कहा जाता है? सहकालिक, विलंबित, अवशेष या पश्चगामी। तो इसे कहा जाएगा अवशेष अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, यह सिद्धांत बालकों में अच्छे व्यवहार व उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करता है। उपरोक्त कथन
क्रो एंड क्रो ने किस सिद्धांत के लिए कहा है? ये कहा है पावलोव के सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण में दृश्य मिसप्रिंट है। शिक्षण में दृश्य व सर्व सहायक सामग्री के प्रयोग पर बल देने वाला सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, गणितीय निगमन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या आवर्ती का सिद्धांत? तो ऑप्शन नंबर 1 अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का। क्वेश्चन नंबर 13, B=D/H सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? कुर्टलेवन, टॉलमैन, हल या गुथरी? इसका ऑप्शन नंबर होगा हल, CH हल। बी का मतलब बिहेवियर, डी का मतलब ड्राइव और एच का मतलब हैबिट। व्यवहार, चालक और आदत का गुणफल होता है। ये था CH हल ने, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन हल के प्रबलन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? यह नियमों, उपनियमों, निष्कर्ष पर आधारित होता है। इसमें 17 नियम व 17 उपनियम है। इसमें प्रमेय की संख्या 133 है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा कथन असत्य है या सही नहीं है? तो इनमें से कोई भी सारी सही है, अर्थात इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सही नहीं हो। सारे सही है। ये नियमों, उपनियमों, जिसके पर आधारित है। इसमें 17 नियम व 17 उपनियम होते हैं। इसमें प्रमेय की संख्या 133 होती है। ये तीनों की तीनों सही है, अर्थात ऐसा कोई वाक्य नहीं है जो सही नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 15, हल का प्रबलन सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? हल के सिद्धांत के बारे में ये स्किनर ने कहा था, ऑप्शन नंबर 1, कि यह जो सिद्धांत है ये अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट एंड फाइनल, जैविकीय सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? ये दिया गया हल द्वारा। प्रबलन सिद्धांत को जैविकीय सिद्धांत कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर अधिगम के पार्ट 2 में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएंगे क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।